नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया है एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे और सबसे पहले देखना है कि वृद्धि दिया गया पर कमी दिया गया 5% बढ़ जाती है, यानी कि वृद्धि दिया गया, ठीक है। 5% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 5% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 5 जगह 5, 5 गुना 10, 0। 1/20 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है निचोला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। इसके पर चेंजेस होता है, इसके बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ जाती है, क्वेश्चन का। अगर नगर की जनसंख्या अगर 20 रहा होगा तो इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है। तो इस 20 का 5% कितना होगा, 1 होगा। 1 की वृद्धि हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 20 का 5%, जब 5% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/20 आएगा। 20 से 20 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 20 का 5% वृद्धि हो रहा है। तो इस 20 का 5% कितना निकल कर 1 निकल कर 1 की वृद्धि। तो जैसे 20 में 1 जोड़ेंगे अब नगर की जनसंख्या कितना हो जाएगा आपका, 21 हो जाएगा। कितने साल तक देगा आपका, 3 साल तक दिया गया, ठीक है। फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा, फिर से आपका 20 से 21 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 20 गुना 20 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8000 और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये 9261 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है यदि वर्तमान जनसंख्या 9261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, क्वेश्चन का आ रहा। यानी कि ये डाटा पूछ रहा, ठीक है। इससे इस डाटा को कंपेयर करेंगे। एक्चुअल भी आपका संख्या दिया गया है 9261 ही दिया गया, ठीक है। इस 9261 से डाटा कितना में याद है, ये अपने आप से 1 गुना याद है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, तो 3 साल पहले जनसंख्या 8000 ना होकर अपने आप से इसे 1 के साथ गुना करेंगे। 8000 1 8000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है एक आदमी अपने पैसे का 7.5% खर्च करता है और बाकी का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपये बचे हैं, तो उसके पास कितने पैसे थे, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक आदमी अपने पैसे का 7.5% खर्च करता है, 7.5% खर्च कर रहा है मतलब कमी हो रहा, ठीक है। आगे आपको उसमें दिया गया और बाकी का 75% खर्च करता है। बाकी का मतलब शेष जो भी बचा था इसका 75% खर्च कर रहा मतलब कमी हो रहा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 7.5% फ्रैक्शन में कितना होता है। 7 दूने 14 और 1 आपका 15/2 निकल के आ रहा। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 ते 15, 5 दूना 10, 0। 3/20 दूना 40, 3/40 निकल के आ रहा। ये आपका 75% फ्रैक्शन में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे। 25 ते 75, 25 100 के 100, 3/4 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, इसके पर चेंजेस होता है, इससे बढ़ता भी है, इसके पर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया। आपको उसमें दिया गया एक आदमी अपने पैसे का 7.5% खर्च करता है, क्वेश्चन का आ रहा। अगर किसी व्यक्ति को वेतन अगर 40 रुपये मिलता होगा तो इस 40 का 7.5% खर्च हो रहा है।
तो इस 40 का 7.5% कितना होगा, 3 होगा, 3 रुपये खर्च हो रहा। हमेशा ऊपर वाला संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 40 का 7.5%, जब 7.5% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 3/40 आएगा। 40 से 40 कट जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि इस 40 का 7.5% खर्च हो रहा। इस 40 का 7.5% कितना निकल गया, 3 निकल गया, 3 रुपये खर्च हो रहा। तो 40 में जैसे ही 3 रुपये खर्च हो रहा तो बचत कितने की हो रहा, आपका बचत हो रहा आपका 37 रुपये की बचत हो रहा। आगे आपको उसमें दिया गया शेष का, शेष अगर 4 रुपया उसको वेतन मिलता होगा तो इस 4 का 75% खर्च हो रहा। तो इस 4 का 75% कितना होगा, 3 होगा, 3 रुपये खर्च हो रहा। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, तो जैसे इस 4 में 3 रुपये खर्च हो रहा तो बचत कितने की हो रहा, आपका बचत हो रहा है आपका 1 रुपये की। अब इसको सॉल्व करेंगे, 40 चौके 160 और ये आपका 37 निकल के रहा। शुरुआत में वेतन अगर 160 रुपये मिल रहा था तो लास्ट में खर्चा उच्चा करके लास्ट में 37 रुपये की बचत हो रहा है। बट क्वेश्चन आपका दिया गया उसके पास 370 रुपये की बचत हो रहा है क्वेश्चन का रहा। इस डाटा के अनुसार तो 37 रुपये की बचत हो रहा, बट एक्चुअल में आपका संख्या दिया गया 370 रुपये की बचत होता है। इस 37 से 370 कितना गुना ज़्यादा, ये अपने आप से 37 का 37 0, यानी कि 10 गुना ज़्यादा है। ये 10 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 370 को 37 से भाग देंगे तो 10 निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा उसके पास कितने पैसे थे, क्वेश्चन कह रहा तो उसके पास पैसे 160 ना होकर अपने आप से इसे 10 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 160 गुना 10 कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और कमेंट के भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।